मदीने शरीफ में और मक्का में, जिद्दा में, जो सऊदी अरब के अहाते हैं, उसमें आपकी फ्रेंचाइज किस एरिया में मौजूद है? इतर खुशबू इंसान के मिजाज को, मूड को तब्दील करती है। हमारे भी अत्तर्स वगैरह, परफ्यूम वगैरह कस्टमर्स की रिव्यू है कि 48 आवर्स 72 आवर्स भी रहे, लेकिन हम कहीं भी नहीं बताते। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक ऐसे दोस्त के साथ मौजूद हैं जो कि महकते भी और महकाते भी हैं। नाम भी बड़ा ही प्यारा है और इनकी इत्तर फ्रेगनेंस के हवाले से आपको भी इल्म होगा। तो आइए, मैं आज इनके साथ ही हूँ। अच्छा, हम कहाँ पर हैं? हम मदीने शरीफ में, सऊदी अरब में। ये भी देखते हैं कि सऊदी अरब में आदिल कादरी की कहाँ पर फ्रेंचाइज़ है इतर की। हम अगर सऊदी अरब में हों, मदीने में हों, तो आदिल कादरी की इतर कहाँ से ले सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आदिल भाई कैसे हैं? खैरियत से हैं? अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अल्लाह का एहसान है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आदिल भाई, सबसे पहले तो आपको मदीने शरीफ की हाज़िरी बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह आपको बार बार मीठा मीठा मदीना दिखाए आपके अहल खाना के साथ। आमीन। अच्छा आदिल भाई, आज कुछ सवालात हैं, फिर इंशाअल्लाह आपसे पूछेंगे कि मदीने शरीफ में आपके इतर हाउस कहाँ है, आपके आदिल कादरी का कहाँ है। तो जो भी हमारे व्यूवर्स हैं वो कहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। सबसे पहले बात तो ये बताएं आदिल भाई कि इतर एक किस्म, दूसरी किस्म परफ्यूम और तीसरी किस्म बॉडी स्प्रे, इन तीनों में क्या फ़र्क है और क्या ये तीनों चीज़ें आपके पास आदिल कादरी ब्रांड में मौजूद हैं? जी देखिए, परफ्यूम और डिओड्रेंट दोनों बनाने के लिए बेस जो होता है वो इतर का यूज़ होता है। मतलब जिसे हम डायरेक्ट इतर यूज़ करते हैं वो ऑयल ही यूज़ होता है परफ्यूम बनाने में और डिओड्रेंट में बनाने में। ठीक है, सबसे पहला तो ऑयल होता है, सही। जिसे हम इतर कहते हैं। अच्छा, अब इतर में भी किस्में होती है अलग अलग, जैसे एक नेचुरल हो गया, एक सिंथेटिक हो गया। नेचुरल में ये होता है कि जैसे ऊद है, गुलाब हो गया, इन सब चीज़ों को असल में मिलाकर वो एक बड़ी देग होती है, बड़ा पतीला होता है जो अमूमन इंडिया में ज़्यादा बनता है। तो वो एक बड़ा सा वेसल होता है, उसमें उसको पका के उसकी जो भाप होती है उसको भर ली जाती है, और मतलब बहुत लंबा प्रोसेस है। सही। तो उसको हम नेचुरल कहते हैं, जिसमें नेचुरल चीज़ इस्तेमाल होती है, जैसे रोज़ की पेटल्स हो गई या मिट्टी हो गई, जो भी है। एक सिंथेटिक आता है ऑयल, सिंथेटिक लैब में बनता है। सही। कोई भी फ्रेगरेंस आपको लैब में बना करके वो आपको दे देंगे। तो दो तरीके की फ्रेगरेंस होती है। नेचुरल फ्रेगरेंस महंगी होती है, बहुत ज़्यादा महंगी होती है, क्योंकि उसकी एक प्रोसेस से गुजरती है। जैसे आपने ऊद का सुना होगा, बिल्कुल, कि भाई यार लाखों रुपए का वो इतनी शीशी होती है, तो वो ओरिजिनल होती है उस वजह से। ये एक कोई जानवर होता है, उसकी नाभ से निकलती है, उस वो इतर कौन सी होती है? वो हिरन है। ठीक है। हिरन के अंदर से वो निकलता है, वो भी बहुत महंगा होता है। उसकी नेचुरल होता उसका नाम क्या है? है, उसे कस्तूरी कहते हैं, उसे मस्क। कस्तूरी। मस्क कहते हैं। वो सबसे महंगी है? नहीं, सबसे महंगी ऊद मानी जाती है। ऊद ही मानी ऑयल जाती में, है। हाँ। और ये दरख्त से बनी जाती है, दरख्त लकड़ी से? हाँ, ऊद के दरख्त होते हैं। ऊद ज़्यादातर इंडिया में होता है, अच्छा। और कंबोडी में होता है, चाइना में होता है। सही। ज़्यादातर अभी जो मार्केट में पॉपुलर ना वर्ल्ड वाइड ऊद के हवाले से, वो इंडिया ज़्यादा फेमस है। इंडिया बहुत पेड़ है, आसाम में। अच्छा अच्छा। आदिल भाई, माशाअल्लाह आपका ये ब्रांड आदिल कादरी, इसमें कमोबेश कितने फ्रेगनेंस, कितनी किस्म की फ्रेगनेंस आपके पास मौजूद है? टोटल हमारे पास 8 से 10 फ्रेगरेंस है जी और उन फ्रेगरेंस में ही फिर कुछ में अत्तर्स है जी। कुछ में परफ्यूम्स है, कुछ में डिओड्रेंट है। अच्छा, इसी वो तरह टोटल हमारे फिर प्रोडक्ट 50-60 के आसपास प्रोडक्ट हो जाते हैं। बखूर भी हमारे पास जो जलाया बखूर, जाता है। ठीक। अच्छा, ये मेंस एंड वुमेन, ये दोनों के बचते लिए? हैं। यूनिसेक्स है सारे। अच्छा, सारे यूनिसेक्स हैं। अच्छा, इसी के साथ जिस टॉपिक से हमने शुरू किया था कि मदीने शरीफ में और मक्का में, जिद्दा में, जो सऊदी अरब के अहाते हैं, उसमें आपकी फ्रेंचाइज किस एरिया में मौजूद है? जी, वैसे तो अभी मदीने शरीफ में या सऊदी में कहीं भी फ्रेंचाइजी है नहीं। सही। हम लोग प्लान कर रहे हैं कि जल्दी यहाँ पे इंशाल्लाह, ओपन करें। इंशाल्लाह। दुबई में ऑलरेडी आ चुके हैं हम लोग, तो सऊदी में जो रहने वाले लोग हैं लोकल यहाँ के, वो दुबई से खरीद सकते हैं। अच्छा, और इसी के टूरिस्ट साथ जो है जी, इंडिया के और आसपास कंट्रीज़ के, उनके लिए हम लोग कहीं ना कहीं कुछ प्लानिंग कर रहे हैं कि सऊदी में भी हम ओपन करें। इंशाल्लाह।
अच्छा, सऊदी में जिस तरह नून चलता है ऑनलाइन परचेजिंग पे, तो नून पे भी आदिल कादरी के नाम से फ्रेगनेंस आपकी सारी मौजूद है? नोन पे अवेलेबल है, अमेज़ॉन यूएई में अवेलेबल है। ठीक है, चलें इंशाल्लाह। मेरी तो नीयत है कि अल्लाह ने चाहा जब अभी दुबई जाऊंगा, तो दुबई में आपकी किस तरफ है? दुबई में हमारा गोल्ड सूक में है, गोल्ड सूक गेट नंबर 2। जी, जहाँ ये पे डेरा की तरफ है? डेरा में है। ठीक है, डेरा में गोल्ड सूक है। ठीक है, गोल्ड मार्केट है जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। कोई जी। दुबई में आता है तो उसको ज़्यादा लाजमी पे वहाँ जाता ही है। ठीक है, वहाँ पे बहुत बड़ा परफ्यूम मार्केट है गोल्ड सूक में। ठीक है, उस परफ्यूम मार्केट में ही आदिल कादरी का ऑफिशियल स्टोर भी अवेलेबल है। ठीक है। तो मेरी तो नीयत है इंशाल्लाह कि अल्लाह ने चाहा तो वहाँ जाना है। पहले तो नीयत यही है कि सारी ले लूँ और जो समझ आएगी उसको दो ले लेंगे, ताकि हम वापस शायद आ पाएँ पूरे 1 साल के बाद। क्योंकि इतर ऐसी चीज़ है कि बंदा जब लगाता है तो अच्छा, ये सवाल भी बड़ा इम्पोर्टेंट है कि इतर खुशबू इंसान के मिजाज को, मूड को तब्दील करती है। देखिए असल में यही मेन चीज़ है। मैं अक्सर अपनी वीडियोस वगैरह में, एड्स वगैरह में बताता हूँ कि जैसे भी वर्ल्ड के हालात हम देखते हैं ना दुनिया के, तो परफ्यूम को एक अट्रैक्शन की तरीके से यूज़ किया जाता है। एक वीडियो दिखाएंगे जिसमें आप परफ्यूम लगा रहे हैं तो औरतें नज़दीक आती है, करीब आती है। अच्छा, मैं अक्सर हमारे वीडियो में बताता हूँ कि परफ्यूम का जो मेन काम है ना, वो मूड तब्दील करने के लिए होता है। एक पॉजिटिव एनर्जी देता है, नेगेटिव एनर्जी इसको दूर रखता है। सही। एक सेल्फ सेटिस्फिकेशन देता है आपको। और उसका जो बाहरी काम है, जैसे आपने लगाया तो बदबू नहीं करेंगे आप, वो तो एक काम है ही, सही, मशहूर है वो कि आपने है। लगाया तो खुशबू करेगी। जी। लेकिन दूसरा काम ये भी होता है इसका कि पॉजिटिव एनर्जी एक नज़दीक लाता है। फिर सुन्नत भी है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुन्नत भी है। अच्छा, एक बात थोड़ी सी आपसे प्राइवेट पूछूंगा मैं, वो ये कि माशाल्लाह आपकी 50 के करीब फ्रेगनेंस हैं जो आप सेल कर रहे हैं। ऐसी कौन सी एक ऐसी फ्रेगनेंस है जो ऑलराउंडर भी हो, अच्छा ज़्यादा टाइम रहने वाली भी हो? एक बंदा होता है, जैसे हमने बहुत सी जगहों पे एक ऐड देखा है या उस बॉक्स पे देखा है कि लास्टिंग 24 आवर्स, 48 आवर्स, तो वो आपकी कौन सी ऐसी एक बताइएगा, क्योंकि इसकी वजह ये कि सारे तो सब नहीं खरीद सकते। सही। कौन सी एक है? देखिए लास्टिंग के हवाले से पहले तो एक चीज़ बात मैं बताऊँ कि लोग लिखते हैं बॉक्सेस वगैरह पे और दावे भी करते हैं कि इतना घंटा है, इतना घंटा है। हमारे भी अत्तर्स वगैरह, परफ्यूम वगैरह कस्टमर्स की रिव्यू है कि 48 आवर्स, 72 आवर्स भी रहे, लेकिन हम कहीं भी नहीं बताते क्योंकि लास्टिंग का जो मैटर है ना, वो लोगों की बॉडी टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, वेदर पे भी डिपेंड करता है, आप कौन से वेदर में कब परफ्यूम लगा रहे हैं। तो ये एक लास्टिंग के हवाले से एक चीज़ हो गई। आदिल कादरी ब्रांड में अगर मैं अत्तर की बात करूँ तो आदिल कादरी का शनाया और ऊद हाशमी, ये 2 हमारे बेस्ट सेलर है, सबसे ज़्यादा बिकने वाले, सबसे ज़्यादा कस्टमर के अच्छे रिव्यूज़ उसमें है। और कस्टमर के कहने के मुताबिक 48 आवर्स, 2 दिन 3 दिन तक भी इसकी खुशबू कस्टमर्स ने देखी है, शनाया की, ऊद हाशमी की। ठीक है, ये इतर है। ये इतर है। अच्छा, आपके पास अभी कोई इतर मौजूद है? जी मेरे पास नहीं है, मेरे पास था अभी। अच्छा, मैं आपसे चाह रहा हूँ कि आप इतर लगाने का तरीका समझा दें, जिससे इतर की महक हमें भी आती रहे और हमारे आस पड़ोस में जो है उन्हें भी वो महक आती रहे। राइट करें। ये इतर की बोतल आपने दी है। ठीक है। इतर के हवाले से अभी हम यूट्यूब वगैरह पे बहुत ज़्यादा देखते हैं एक चीज़ कि यूट्यूबर्स और फ्रेगरेंस इन्फ्लुएंसर्स वगैरह होते हैं, वो कुछ तरीका बताते हैं कि भाई इस तरह लेते हैं, पल्स वगैरह पे लगाते हैं, यहाँ वहाँ थोड़ा सा लगाते हैं, पल्स पे इस तरह से लगाते हैं। हमने देखा इससे लास्टिंग नहीं रहती है। मैं जो अपने वालिद साहब, मेरे फादर 30 साल से इस बिज़नेस में थे, क्योंकि वो बिज़नेस में थे, इसीलिए हमने फिर इतर का काम शुरू किया। तो उनसे मैं एक चीज़ सिखाऊँ और मेरे बड़ों से सिखाऊँ कि अत्तर को जैसे हम ऑयल लगाते हैं ना, सर पे बाल में जो हम तेल लगाते हैं उसको किस तरह से लगाते हैं, ऐसे इतर को लगाना है। मैंने उनसे सीखा है, उससे लास्टिंग भी प्रॉपर रहती है और वो कपड़े पे फिर रह जाता है। मैं आपको बताऊंगा। तो प्रॉपर तरीका ये है कि जैसे इसको हथेली पे, उंगलियों पे हम लेंगे, इसको एक एक उंगली पे लगाएंगे इस तरह से थोड़ा थोड़ा, ठीक है। ये उंगलियों पे लग गया और थोड़ा हथेली पे ले लेंगे, ज़्यादा लगाना, ये हो गया। अब इसको इस तरह से टैप करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे इस तरह और इस तरह से कपड़ों पे लगा देंगे। अत्तर का ऑयल जो होता है वो कपड़े पे एक बार लग जाता है ना, तो वहाँ से फिर वो उसकी खुशबू रहती है। ज़्यादातर हम देखते हैं कि लोग इस तरह से कर लेते हैं, बस हाथों वगैरह में लगा लेते हैं। अब
हाथ का क्या है कि स्किन है, स्किन पे से चीज़ें उड़ जाती है, फिर हाथ धोना होता है, वज़ू के लिए जाते हैं हम या खाने के लिए जाते हैं, हाथ धुलना होता है तो हाथ में से फ्रेगरेंस चली जाती है। बेस्ट तरीका ये है कि इस तरह से हाथ में ले और कपड़े पे लगाए इसको, और थोड़ा और उंगलियों में लेना है और यहाँ पे लगाना है। जब आप यहाँ लगाएंगे ना कान के पीछे, तो इसकी फ्रेगरेंस आपको खुद को भी आएगी, ठीक है। कपड़े पे लगाने से आजू बाजू वाले जो आसपास वाले लोग आपके नज़दीक आएंगे उनको फ्रेगरेंस आएगी, और आपको जो खुशबू है ना वो यहाँ से आती रहेगी। ये कान के पीछे आप लगाओ। परफ्यूम भी अगर आप यूज़ करते हो तो यहाँ पे पंप करना है, यहाँ पे पंप करना है। यहाँ पे जब आप लगाओगे परफ्यूम तो आपको उसकी खुशबू आती रहेगी कॉन्स्टेंट। ये एक इतर का तरीका है जो हम हमारी एडवर्टीजमेंट वगैरह में, वीडियोस वगैरह में कस्टमर को बताते हैं और ये हम सजेस्ट करते हैं। अच्छा, एक और बात आदिल भाई कि कुछ इतर्स ऐसी होती हैं जो कि डार्क होती हैं कलर में, और वाइट सूट हमारे यहाँ पहनना तो एक मामूल माना जाता है। ख़ास तौर पे जुमे वाले दिन वाइट सूट पहना जाता है और उसी दिन इतर भी लगाई जाती है। तो उस सूरत में अगर बंदा इस तरह शोल्डर पे लगाता है तो वो निशान रह जाता है। तो इस सूरत में बंदे को कहाँ पर इतर लगानी चाहिए? हाँ, ये डार्क अगर जो फ्रेगरेंस है ना उसमें एहतियात करना चाहिए, लेकिन जब आप अच्छे से इसको हाथ में वो करके लगाएंगे ना तो कहीं ना कहीं वो डार्क इससे नहीं लगते। एक साथ आपने ले लिया ऑयल और अगर वो एक साथ लग गया ना तो उसके दाग रह जाते हैं। या जैसे ये रोलॉन है, ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा है कि इस तरह सीधा वो कपड़ों पे वो कर लेंगे तो उससे दाग रह जाते हैं, चाहे वो डार्क है या लाइट इतर है। लाइट इतर के भी दाग रह जाते हैं, दाग रह जाते हैं। तो ये डायरेक्ट रोलॉन जो होता है उसको कपड़े पे नहीं इस्तेमाल करना, हाथ पे करना है। और डार्क में मैंने बताया अगर बहुत ज़्यादा डार्क है या कपड़े पे लगने का वो है तो फिर यहाँ लगा सकते हैं उसको। अच्छा, एक चीज़ है इतर में देखा है बुजुर्ग लोग ज़्यादा करते हैं, ये दाढ़ियों पे लगाते हैं इस तरह से बाल। मैंने पहले वीडियो में बताया कि इतर दो तरीके के आते हैं, नेचुरल और सिंथेटिक। तो नेचुरल पहले के ज़माने में होते थे तो सही है वो लगा लेते थे। अब सिंथेटिक का मतलब है केमिकल वाले हो गए। तो केमिकल वाले जब आप लगाओगे ना तो बाल आपके बिगड़ जाएंगे। तो ये मैं सजेस्ट नहीं करता लोगों को कि वो दाढ़ी पे लगाए। सही। अब वो बुज़ुर्गों को देख के अब यंगस्टर्स ने भी शुरू किया इस तरह से लगा लेते हैं, लेकिन इससे फिर वो केमिकल होता है उसमें, बाल ख़राब हो जाएंगे, बाल सफ़ेद होने का डर रहता है। ज़्यादातर अत्तर जी जो आज के टाइम में जो बिक रहे ना मार्केट में वो सिंथेटिक होते हैं, लैब में बने हुए होते हैं, क्योंकि ओरिजिनल अफोर्ड नहीं कर सकते, महंगे इतने होते हैं कि मार्केट में जब डालेंगे तो अफोर्ड नहीं कर सकते। और दूसरी चीज़ ये कि नेचुरल में जो ऊद आता है तो ऊद की पहचान के लिए मैं ये बताता हूँ कि ऊद की जो पहचान है ना कि या ऊद ओरिजिनल है या सिंथेटिक है, डुप्लीकेट है, उसकी एक ही पहचान है। मतलब अगर आपके सामने वो बना है ना, वो आपने देखा है कि वो मेरे सामने बन रहा है, तभी वो बोलेंगे कि ओरिजिनल है। बाकी कोई भी कोई मतलब नहीं पहचान सकता। ऐसी ही उसमें चीज़ें होती है, उसको कॉपी टू कॉपी उसको गाढ़ा भी कर देते हैं, उसका कलर भी सेम लेकर आते हैं, सारी चीज़ें लैब में होती है। सारी चीज़ें लैब में होती हैं। चले, आज का माशाअल्लाह हमारे आदिल कादरी साहब से बहुत ही यूनिक मालूमात की, जो शायद पाकिस्तान में मैंने कोई ऐसा चैनल नहीं देखा होगा, ख़ास तौर पे यूट्यूब पर, कि जिसने इतना डिफ़ाइन किया हो इतर के हवाले से। तो अब इंशाअल्लाह अब हम दुबई जाएंगे और वहाँ से परचेजिंग करेंगे और आपको इंशाअल्लाह रियल फीडबैक दूंगा मैं। सही है? प्योर इंशाअल्लाह। चलें, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे, अल्लाह करे आप बार बार काम का मदीना माशाअल्लाह। टॉप 6 मैं हाथों हाथ ही गिफ्ट भी दे दिया माशाअल्लाह, मदीने का गिफ्ट, ईद का तोहफा आदिल कादरी की तरफ से माशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आदिल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।